हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पैरास्किल मैड में। और आज का हमारा टॉपिक है उन सभी बच्चों के लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग और करियर ओरिएंटेड हो सकता है जो बच्चे 2025 के अंदर पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं या जो ऑल्टरनेट ऑप्शंस रखना चाह रहे हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, और काफ़ी कंफ्यूज है कि एडमिशन कहाँ लिया जाए। और इस कन्फ्यूज़न की वजह से वो किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जब कॉल्स आ रहे हैं या वो लोग जब विजिट करने जा रहे हैं, तो काफ़ी तरीके के कन्फ्यूजन्स आपके मन में उस वक्त रहती है कि क्या हम यहाँ पे एडमिशन ले, नहीं ले, यहाँ पे एडमिशन लेके हम फंसेंगे या नहीं फंसेंगे, या किस तरीके से अल्टीमेटली हम इस ईयर एडमिशन ले, कहाँ एडमिशन नहीं लेना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट हो सकता है, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, किस तरीके से हम अल्टीमेटली जो है हम पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, कौन से काउंसिल्स होते हैं, कौन से लीगल टर्म्स होते हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो हमें अल्टीमेटली देखना चाहिए एडमिशन लेने से पहले, और ऐसी क्या चीज़ है जो अल्टीमेटली हम कोर्स को राइट वे में ऑप्ट कर सके जो कल को हम फंसे नहीं। इस तरह की काफ़ी डाउट्स होते हैं। तो ये वीडियो उन सभी तक शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स या जो रिलेटिव्स जो अपने बच्चों को ये कोर्सेज कराने की सोच रहे हैं और काफ़ी कंफ्यूज है कि कहाँ किस तरीके से एडमिशन कराया जाए। तो इस वीडियो के अंदर जो है अल्टीमेटली लाइफ चेंजिंग की हम ये बात करेंगे स्पेसिफिकली कि ये गलती भूल के भी ना करें कि पैरामेडिकल में अगर आप एडमिशन ले रहे हैं उस वक्त ऐसे कौन से गलती है जो आपको नहीं करने हैं, या ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जिनके ट्रैप में आपको नहीं फंसना है, कहाँ एडमिशन ले, और एडमिशन लेने से पहले जो अल्टीमेटली क्या फैक्टर्स है जो चेक करें। इस तरीके से सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो उस वीडियो को स्टार्ट करते बिना समय गवाए, तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं या ऑलरेडी हमारी वीडियो को देखते आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, बिकॉज यहाँ पे मेडिकल एंड पैरामेडिकल से रिलेटेड वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सवाल उठता है कि एडमिशन लिया कहाँ जाए। तो एडमिशन लेने के लिए पैरामेडिकल कोर्सेज में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो पैरामेडिकल के अंदर अलग अलग तरीके के कोर्सेज होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतरीन कोर्स मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी आरआईटी जिसे कहते हो, ऑप्टोमेट्री है, या डायलिसिस है। इसी तरीके के बहुत तरीके के पैरामेडिकल कोर्सेज XYZ होता है। सभी पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हमने ऑलरेडी वीडियोस में बात करी हुई है। जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर जाकर आप देख सकते हैं कौन से बेस्ट पैरामेडिकल कोर्सेज है, कौन से करना चाहिए, क्या फ्यूचर है, क्या करियर अपॉर्चुनिटी, एलिजिबिलिटी, सभी तरीके के डाउट्स हमने बात करी है। तो आप देख सकते हैं। अब इन कोर्सेज में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको करना कौन सा कोर्स है, डिप्लोमा करना है या आपको डिग्री करना है। इसके बाद आपका डिसाइड होता है कि कहाँ एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। जब आप डिग्री करते हैं तो मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको याद रखना है। जब भी आप डिग्री कोर्सेज करते हैं तो आपको कॉलेज या डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से करना है। आपको इंस्टीट्यूट बिल्कुल ही अवॉइड करना है। इंस्टीट्यूट वो फैसिलिटीज़ डिग्री के लेवल का आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। चाहे वो, अगर मैं डिग्री की बात करूँ, इंस्टीट्यूट में अगर आप करते हैं तो वो फैकल्टी नहीं प्रोवाइड कर सकता, और फैकल्टी अगर अच्छा नहीं मिलता तो आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती। पढ़ाई जब अच्छी नहीं होती, आप हालांकि कितनी अच्छी ट्रेनिंग कर ले, आप कितनी अच्छी ट्रेनिंग कर ले, आप चाहे कितना ही बेस्ट कर ले, लेकिन अगर थियोरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, थियोरेटिकल पोर्शन अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है बच्चों, इस बात को समझो, कल को जब आप जॉब्स लेने जाते हैं तो इंटरव्यू या आप अल्टीमेटली जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है, रिटर्न एग्ज़ाम है, उसी में आप फेल हो जाते हैं। और फेल होने की वजह से क्या है, आगे आपको लाइफ में बहुत ही झटके खाने होते हैं। तो अब समझना यहाँ पे है, डिग्री में मैंने बता दिया आपको, सबसे पहले कॉलेज या यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन लें। इंस्टीट्यूट में बिल्कुल ही ना लें, चाहे वो किसी भी तरीके के आपको वादे दे, चाहे वो आपको फीडबैक दिखा दे, यूट्यूब पे फीडबैक दिखा दे या गूगल पे आपको फीडबैक दिखा दे कि देखो हमारे बच्चे इतना बेस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। चाहे वो डिग अल्टीमेटली आपको समझ ही रहे हैं, आपको एड्स के थ्रू आप तक एड्स जो पहुंच रहा है अल्टीमेटली एडमिशन के लिए, या जो भी आपको सोशल मीडिया में आपको कितनी भी अच्छी चीज़ें दिखा दे सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो हमारा ये है, हमारा वो है, तो इस ट्रैप में आप बिल्कुल ही ना फंसे। सोशल मीडिया पे आप उनका अल्टीमेटली प्रेजेंस को अच्छा देख के, या आप बहुत अच्छा एक्सपोजर देख के आप वहाँ एडमिशन ले रहे हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होता। एड्स, या आप अल्टीमेटली एक चीज़ और ऐड कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, उसको देख के अगर आप एडमिशन ले रहे हैं कि नहीं यहाँ तो काफ़ी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता। आप जो अगर डिग्री कोर्स कर रहे हैं, ये पढ़ाई वाला स्टडी वाला कोर्स है, इसके अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कोर्स है। मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स क्या, स्टडीज़ के अंदर आप एडवांस कोर्स होता है तो उसमें स्टडी ज़्यादा करना होता है, सो दैट कल को ट्रेनिंग तो करना ही करना है अल्टीमेटली। कल को जॉब्स वगैरह में अगर आपके पास नॉलेज होगी, अच्छी नॉलेज होगी, तो आप इजीली जो है अल्टीमेटली आप कोर्सेज को करके इजीली जॉब वगैरह पा सकते हैं। तो इस ट्रैप में बिल्कुल ना फंसे बेटा। दूसरी चीज़ ये
अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो डिप्लोमा के अंदर आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर डिप्लोमा कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इंश्योर करें कि वो जो कोर्सेज करा रहे हैं आपको अल्टीमेटली, है ना, उसके अंदर फैकल्टी सपोर्ट कैसा है, क्योंकि मेन होता है फैकल्टी, पढ़ाने वाला वो कौन पढ़ा रहा है। ये चीज़ इंश्योर करें, कैसी पढ़ाई है उसके बारे में इंश्योर करें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल ना जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल ही नहीं जाना आपको, किसी ब्रांड पे बिल्कुल नहीं जाना है। और एड्स वगैरह को देख के तो बेटा बिल्कुल ही एडमिशन ना ले, क्योंकि एड्स एक जाल है जिसके अंदर सामने वाले को सिर्फ एडमिशन्स की, देखिए काउंसलर्स वहाँ पे जो होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेटली एडमिशन से मतलब है। वो आपको कुछ भी बोल के, कुछ भी XYZ आपको कुछ भी बोल के, उनका पर्पज़ होता है एडमिशन लेना। वो एडमिशन ले लेंगे, कल को आपको बड़ी दिक्कतें होती है। आप कोर्स कोई और मांगते हैं, कोई और कोर्स आपको पकड़ा देंगे, कल को फीस वगैरह के अंदर अल्टीमेटली आपको 50 तरीके की स्कीम उस वक्त समझा देंगे, आगे बड़ी ही दिक्कतें आती है। तो बेटा देखिए, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा दिखाते हैं, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, चाहे वो डिप्लोमा हो या डिग्री हो, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ही एडमिशन नहीं लेना जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा है। एक स्पेसिफिक फ़ीस होती है, उसके बारे में हमने वीडियोज़ बनाई हुई है, उस फीस को देख के एडमिशन ले, कहीं पे भी आँख बंद करके एडमिशन ना ले। बाकी आपको ये इंश्योर करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, उस स्टेट में अगर काउंसिल है, अगर आपको, जैसे अगर राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में आपकी काउंसिल है, या यूपी की बात करूं, यूपी में आपका यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है। तो अगर इससे आपका जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट आप जहाँ कर रहे हैं, अगर इसकी सीट्स है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी की सीट अगर उस कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में है, तो ही आप कोर्स करें, अदरवाइज़ किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप कोर्स बिल्कुल ही ना करें। तो ये भी आपको इंश्योर करना है। आपको कुछ भी बता के, काउंसलर कुछ भी बता रहा है, आप बिल्कुल घबराए ना, बिल्कुल हड़बड़ाए ना। आपके पास पहला ऑप्शन ये है, देखिए पहले तो मैं बोलूँगा एडमिशन बिल्कुल ही प्राइवेट में अवॉइड करें, लेकिन अब सबका तो गवर्नमेंट में हो नहीं जाएगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी अभी ये रखें, अभी आपके पास टाइम है, 2025 के अंदर काफ़ी अच्छा टाइम है। तो पहली प्रायोरिटी आपको रखना है कि एंट्रेंस, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, साइंस वाले बच्चे तो बेटा बिल्कुल भी भूल के एडमिशन न ले। जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है सभी की हमने वीडियोज़ बनाई हुई है, पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की, उन वीडियोज़ को देख ले, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है। एंट्रेंस के थ्रू गवर्नमेंट के अंदर कॉलेज इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, जहाँ पे आपको फीस अच्छी, आपको बहुत ही कम नाम बराबर आपके फेवर में मिलेगा, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अच्छा फैकल्टी मिलता है, अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट, प्लेसमेंट अच्छी अल्टीमेटली मिलती है, कैपेबल बनते हैं, एकेडमिकली आप स्ट्रॉन्ग बनते हैं, सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती आगे आने वाले टाइम में। अदरवाइज़ यहाँ से आप कोर्स करने के बाद आप ये देखेंगे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो जो लिटरली डिज़र्व करते थे, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में, गलत वे में जाके वो बेकार कर रहे हैं। हालाँकि देखिए, आप चाहे गवर्नमेंट से पढ़े, प्राइवेट से पढ़े, करने वाला कहीं से भी कर लेता, नहीं करने वाला कहीं से भी नहीं करता, ये भी फैक्ट है। लेकिन स्टिल आपको एंट्रेंस पहली प्रायोरिटी रखना है। बाकी इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिकल या पैरामेडिकल स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाह रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम में, या अकेडमिक की पढ़ाई कर रहे हैं अल्टीमेटली पैरामेडिकल में, तो पैरास्किल मैट के नाम से आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इंटरनेट के सबसे सस्ते कोर्स हमने वहाँ पर लॉन्च करे हैं, उनमें एनरोल करके अपनी लाइफ में आप काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जरूरी नहीं कि हमारे एप्लीकेशन, हमारे कोर्स के थ्रू आगे बढ़े। आपको जहाँ अच्छा लग रहा है, जहाँ फाइनेंशियली स्टेबल है, आप लग रहा है कि फाइनेंशियली आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, या आपको अच्छा लग रहा है, वहाँ से आगे बढ़े। हमारे चैनल का पर्पस दूसरे चैनलों की तरह नहीं है कि आप तक इन्फॉर्मेशन इसलिए पहुँचाए कि आप हमारे कोर्स को ले, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे चैनल पर्पस अल्टीमेटली आप तक एक सही ऑथेंटिक नॉलेज और बच्चों को सही गाइड करना। यूट्यूब पे ऐसे बहुत वीडियोस मिलेंगे, कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक इकलौता चैनल है जहाँ पे आपको 360 एंगल में, मतलब सही और गलत दोनों चीज़ें बताई जाती है। कुछ लोगों को बुरी लगती है, कुछ लोगों को अच्छी लगती है, लेकिन मैं किसी को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा। तो बेटा इन सब ट्रैप में फंसे, आप इस बात को समझिए, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बहुत ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने एड्स अच्छा अच्छा बना के, अब एक ही फीमेल जो है 10 तरीके की ऐड बना लेती है। एक OT कर रही, कभी कहती है मैंने यहाँ पे मैं पैरामेडिकल नीट की तैयारी कर रही थी, ऑल्टरनेट ऑप्शन में मैंने पैरामेडिकल कर लिया, कभी वो कहती है कि यहाँ से करके मेरा करियर बन गया, कभी कहती है ये कोर्स कर लिया, कभी कहती है वो कोर्स कर लिया। इस तरीके से उनकी वीडियोस को देख के, मीन्स उनके ऐड वाली जो वीडियोस है देख के आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और आप एडमिशन ले लेते हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं काफ़ी अच्छा है, आप वो सब चीज़ों को देख के आपको लगता है फीस मंथली जो आप दे रहे हैं वो आपको वो बहुत अच्छा है, लेकिन अल्टीमेटली इन सबको देख के आप एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन कल को बड़ी दिक्कतें आती है। इसलिए पहले एंट्रेंस एग्जाम दे। बाकी वो बच्चे जिनके पास आर्ट्स और कॉमर्स है, उनके लिए मैंने अल्टीमेटली वीडियोस बनाई हुई है कि किस तरीके से आप एडमिशन लें, कहाँ एडमिशन लें। स्टिल जाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, आपके लिए स्पेसिफिकली, या तो डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं कहीं भी एडमिशन लेने से पहले। देखिए, अगर आप तक ये वीडियो पहुँच रही है तो डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करेंगे। आँख बंद करके कहीं भी एडमिशन न ले। आप पे कुछ राइट्स है, कुछ लीगल राइट्स है, उन्हें जाने, उन्हें समझे, उसके बाद ही जो है अल्टीमेटली आप एडमिशन से ले कि हाँ, आप जो कोर्स कर रहे हैं कौन सा कोर्स है, इंश्योर करें। देखिए, एक लैब में ही 50 तरीके
तरीके के कोर्स होते हैं। 50 तरीके कहने का मतलब 3-4 तरीके के होते हैं। अगर बैचलर करते हैं तो BMLS नाम से भी ये कोर्स होता है, वीवोक MLT के नाम से भी ये कोर्स होता है, उसके बाद BSc MLT के नाम से भी ये कोर्स होता है, उसके अलावा BMLT के नाम से भी कोर्स होता है। सभी में एलिजिबिलिटी डिफरेंस है, जैसे BSc MLT के लिए साइंस चाहिए होता है, वीवोक आर्ट्स वाला भी कर सकता है, कॉमर्स वाला भी कर सकता है, साइंस वाला भी कर सकता है। BMLS 4 साल का कोर्स है। सारे कोर्स लेबोरेटरी डिपार्टमेंट के ही हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट ही बनते हैं, लेकिन स्टिल इतने तरीके के कोर्स है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपको कौन सा कोर्स करा रहे हैं। अब सभी की फीस डिफरेंट होती है, BC MLT की फीस डिफरेंट होती है, वीवोक MLT की फीस डिफरेंट होती है। क्या पता आपको वीवोक MLT में BSc MLT वाली फीस ले रहे हो, BSc MLT वीवोक MLT वाले ले रहे हो, या बोला कुछ और हो, आपको करा कुछ और है। उस तरीके काफ़ी आपको दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती है। या अल्टीमेटली जो डिप्लोमा कर रहे हैं इन्हीं कोर्सेज में अगर आप, तो डिप्लोमा किस तरीके का डिप्लोमा है ना, वोकेशनल वाला है, काउंसिल वाला है, इस तरीके काफ़ी अल्टीमेटली डाउट्स होते हैं। उन डाउट्स को क्लियर करने के बाद तसल्लीपूर्वक, किसी भी हड़बड़ाहट में, कोई जल्दबाजी ना करे। कोई आपको जगह कोई अगर आपको कह रहा है कि नहीं एडमिशन ले लो, तो इस ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना है, कोई जल्दबाजी नहीं करना आपको। तसल्लीपूर्वक आप एडमिशन ले, कोई हड़बड़ाना नहीं है। और मैं आपको कहूँगा कि इंटरनेट के जाल में ना फंसे। इंटरनेट जो है, इंटरनेट की जो SEO है अल्टीमेटली आपको जाल में फंसाती है, कि आप एडमिशन, आपको एड्स वगैरह दिखाती है, या अल्टीमेटली किसी भी सोशल मीडिया, अल्टीमेटली किसी भी इंस्टीट्यूट वगैरह के सोशल मीडिया पे ना फंसे। आपकी पहली प्रायोरिटी क्या है बेटा, या तो डायरेक्ट कॉलेज में ले या यूनिवर्सिटी में ले। अगर फीस उतनी ही देना है, फीस अगर कम नहीं ले रहे, इतना ज़्यादा ले रहे होते हैं आप लोगों से, तो बेटा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज में ले, जो कि आपकी स्टडी, क्यों आप अल्टीमेटली कोर्स करना चाह रहे हैं, पढ़ने के लिए। पढ़ाई अच्छा करते हैं तभी कल को अच्छा जॉब या आपको वो मिलता है। तो बेटा पढ़ाई के लिए आप लेना चाह रहे हैं, तो कहीं पे भी अगर आप ट्रेनिंग के नाम पे, कि आपको ट्रेनिंग जल्दी मिल जाएगी या आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो बेटा इस नाम पे बिल्कुल एडमिशन नहीं ले, आप ट्रैप में फंसे जा रहे हैं। अभी मेरी बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन यही रियलिटी है। सो टेक योर टाइम, एंट्रेंस एग्जाम दे, लास्ट ऑप्शन रखे। अगर कहीं नहीं होता तो प्राइवेट में, और प्राइवेट में भी अच्छी जगह है। बहुत ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, उनके नाम मैं बता सकता हूँ, लेकिन स्टिल किसी का मैं नाम अच्छे कभी बुरे का नहीं बताना चाहता। ठीक है, बुरा करने वाला आपको मिलेंगे, जितने भी आपको एड्स तगड़े 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 तगड़े, मतलब समझ रहे हो, अच्छे अच्छे आपको दिखे, उनमें तो आपको बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करना है। एड्स के थ्रू तो बेटा बिल्कुल ही एडमिशन नहीं लेना है। बाकी आप रिसर्च करें, जाए, काउंसलिंग लेंगे, चीज़ों को समझे, उसके बाद ही एडमिशन लें। एडमिशन से पहले आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बेटा कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो मैंने बताया, और भी ऐसे फैक्टर्स है, वीडियोस के थ्रू आप तक पहुंचाता रहूँगा और समझाता रहूँगा किस कहाँ एडमिशन ले नहीं ले। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में बात करूँगा, क्योंकि हमारा चैनल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस के साथ बात करता है। आपको, आप तक ऑथेंटिसिटी और करियर में आप गलत ना करें, आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने की पूरी कोशिश करता है। हमारा ये नहीं कि हम कुछ भी बोल दें, आपसे व्यूज़ पाने के लिए हम कुछ भी बोलें और आपसे अल्टीमेटली एडमिशन ले लो, ये वो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल सी बात में अल्टीमेटली हम ये कहना चाहेंगे कि हमारा पर्पज़ ये है कि अपनी लाइफ में आप आगे बढ़े, बहुत सिंपलिसिटी के साथ, ऑथेंटिक नॉलेज के साथ, और कहीं गुमराह ना हो, कोई आपको बेवकूफ़ ना बनाए, या आप बेवकूफ़ ना बने, कोई बनाता नहीं, अल्टीमेटली आप ही बनते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, रिसर्च करें, एनालिसिस करें। हम इवन मेरे जो भी मैं बताता हूँ उसको भी आप रिसर्च करें, क्रॉस चेक करें, तभी जाके आप माने। मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं कि आप मेरी वीडियो से हमारे थ्रू ही माने ना, ऐसा कुछ नहीं है। हमें व्यूज़ से बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा ये है कि जितने बच्चे हम तक जोड़ रहे हैं, हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उन तक ऑथेंटिक नॉलेज लाइफ में आगे दिक्कतें ना हो, उन तक पहुँचे, यही हमारा अल्टीमेटली पर्पज़ रहता है। तो मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो से ज़रूर पता लगा होगा पैरामेडिकल कोर्स के अंदर कहाँ एडमिशन ले ना ले। आज के वीडियो में अल्टीमेटली हमने बात करा कि ये गलती बिल्कुल भी भूल के ना करें जो हमने बताई। तो स्टिल अगर कुछ डाउट आ जाएगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।